है ना। लोग क्या बोलते हैं कि मुसलमान बहुत बच्चे पैदा करते और उन बच्चों की परवरिश नहीं करते, उनकी तालीम नहीं देते, इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून कहीं पर लाए जाते कि कानून बनाओ ऐसा कि 2 बच्चे से ज्यादा ना हो, 2 बच्चे से ज्यादा ना हो। कोई बात नहीं, बना लो कानून जी, बनाने वालों। लेकिन जो कानून बनाने के लिए जो लोग बजिद हो रहे हैं कि हम कानून बनाएंगे, उत्तर प्रदेश के लाल बुजक्कर साहब बोलते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाएंगे। हमने कहा कि भाई पहले तो तुम ही 9 भाई बहन हो, तुम ही 9 भाई बहन हो, अपने बाप को बोलते कि जनसंख्या नियंत्रण के तहत आपने इतने बच्चे क्यों पैदा किए। सिर्फ बोलना आता है कि 4 बच्चे क्यों पैदा किए, 5 बच्चे क्यों पैदा किए। तो पूछो, मालूम करो, राजा दशरथ थे, उनके तो 4-4 बेटे थे, 2 क्यों नहीं हुए। नहीं, बस एक मुद्दा, गरम सा मुद्दा चाहिए उनको बटोरने का, इख्तिदार पर बैठने का, कुर्सी पर बैठने का। तो मेरे नौजवान साथियों, आपके लिए जरूरी है इस जमाने में धर्म के साथ साथ हमारे मकातिब में धार्मिक पढ़ाई के साथ साथ जो जरूरतें पेश आती है ब्लॉक में, जो जरूरतें पेश आती है आपके डिस्ट्रिक्ट में, कोर्ट में, कचहरी में, पुलिस वालों के सामने में, वो जानकारी आप अपने बच्चों को दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को यूपीएससी बीपीएससी के अंदर तालीम दिलवाइए, आपके बच्चों को डीएम मिनिस्टर बनाइए। बड़ी बड़ी तंजीमें हैं ना, बहुत सारी तंजीमें आती है, कहीं पर बाथरूम बनाती है, बहुत सारी तंजीमें आती है ट्यूबवेल लगवाने के लिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनके साथ साथ आपको पूरे सीमांचल के लिए यूपीएससी, यानी जहां से क्वालिफाइड के बाद बच्चा डीएम और एसपी और एसडीएम वगैरह बनता है, आप ऐसी इंस्टीट्यूट क्यों नहीं बनाते। हमारे मुसलमान पसमानदा हैं, हमारे मुसलमान बहुत ज्यादा पिछड़े बैकवर्ड एरिया से ताल्लुक रखते हैं। हमारे इन मुसलमान बच्चों को मैट्रिक इंटर के बाद इनको रोजी रोटी नहीं होती, पैसे नहीं होते हैं, तो रोजी रोटी कमाने के लिए ये दिल्ली और पंजाब चले जाते। मैं इन तमाम तंजीमों से कहूंगा, आप कवर कर रहे हैं, मेरी आवाज अगर उन तक जाए, चाहे वो अरब फॉरेन कंट्रीज की तंजीम हो या हमारे भारत के अंदर रहने वाली तंजीमें हो, चाहे जौन सी भी तंजीम हो, जमीयत उलमाए हिंद हो, हमारे जमात शरिया हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमीयत उलमाए अहले हदीस हो, और हमारे जितनी भी तंजीमें हैं मुसलमानों की, मैं सबसे कहूंगा कि हमारी सीमांचल में एक इंस्टीट्यूट कायम कीजिए जहां पर हम अपने बच्चों को यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए उनकी प्रिपरेशन और तैयारी करा पाएं, उनको स्कॉलरशिप दे पाएं। चंदा आपको चाहिए, हम कजरा बस्ती से लाखों रुपए देने के लिए तैयार हैं। हम अगर 10,000 कमाएंगे, 1,000 रुपए महीना आपके उस इंस्टीट्यूट को देंगे, लेकिन आपको आगे कदम बढ़ाना होगा। इन बातिल ताकत से मुकाबले के लिए कोई दूसरा हथियार नहीं है, कोई नेता आपकी बात को नहीं रखेगा। अब से तकरीबन 60, 70, 75 साल पहले एक आया था बड़ा नेता, 2 मुल्क बना लिया, आपको मरने के लिए, कटने के लिए इस भारत में छोड़ दिया। आज भी कुछ मुसलमान नेता हैं जो अपनी कुर्सी के लिए भड़काऊ भाषणें देते हैं कि नहीं मुसलमानों उठो, अपना हक लो सियासत में। ठीक है, उठेंगे मुसलमान, आप जीतते भी हैं, आपको कुर्सियां भी मिलती है, लेकिन जब उन्हीं के इलाके में किसी की मॉब लिंचिंग होती है तो आप उनकी मदद को नहीं पहुंचते हो। ये झूठी तकरीर नहीं चाहिए हमें आपकी, ये झूठा दिलासा नहीं चाहिए हमें आपका, हमें जमीनी सतह पर काम चाहिए। अगर किसी की मॉब लिंचिंग होती है तो उनको मदद मिलनी चाहिए, उनका केस फाइल होना चाहिए। अगर किसी बच्चे की इज्जत लूटी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक उनकी मदद कौन करता है। हमें वो मसीहा चाहिए, हमें हवाई तकरीर नहीं चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर तकदीर बदलना है तो आपको अपने कौम के अंदर कौम के बच्चों को तालीम देना होगा, एजुकेशन देना होगा, तभी आप उस एजुकेशन और उस तालीम को हासिल करके आप दुनिया के, हमारे भारत में जो हम पर इलिटरेसी का जो कलंक है लगा हुआ, वो धुल सकता। ये सीमांचल जरखेज है, यहाँ का बच्चा बड़ा हुनरमंद होता। अभी यूपीएससी के अंदर में पूरे भारत में 700 से अधिक बच्चे पास हुए, उनमें से पहला नंबर कहाँ का बच्चा,
बिहार का, आपके बिहार का बारसोई कदवा कटिहार का है वो लड़का जो पूरी भारत में यूपीएससी में टॉप रैंक हासिल किया। बताइए आप क्या कहेंगे? हमारे बच्चों में वो हुनर नहीं, बल्कि 3-3 बच्चे बिहार से यूपीएससी में सेलेक्ट हुए। हमारे गांव के करीब एक स्कूल के करीब एक गांव है, वहां पर पिछले साल एक बच्चा 251 नंबर से पास हुआ। उससे पहले एक बच्चा एसडीएम बना हुआ है, और जो इस बार बना है वो डीएम बनेगा। जब वो डीएम बनेगा तो अपने गांव के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा करेगा, और अपने जिस जिला पे रहेगा वहाँ अच्छा करेगा, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा। तो इसलिए तालीम ही एक ऐसा हथियार है कि वी चेंज एंड मेक द गुड वर्ल्ड एंड द चेंज द वर्ल्ड अगेंस्ट मी। हमारे लिए जो बहुत सारी बुराइयां पैदा की गई है, एक वावेला खड़ा किया गया है, हम उनका मुंह तोड़ जवाब दे सकते। तो मेरे भाइयों, एक्टिव होना होगा। तो हमने उनसे कहा कि बाबू बताओ मोहम्मद रसूलुल्लाह के दादा का नाम क्या है? वो बोलता है कि मौलाना हमको इतना मालूम है कि अब्दुल मुत्तलिब है। हमने कहा कि द रियल नेम, व्हाट इज द रियल नेम ऑफ अब्दुल मुत्तलिब? उन्होंने कहा कि आई डोंट नो, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह के दादा का नाम असल में शैबतुल हम्द, अब्दुल मुत्तलिब, अब्द मने गुलाम मुत्तलिब। ये जो हाशिम थे, कबीले बनु हाशिम, एक घराना कबीले कुरैश, खानदान हाशिम से मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी से 2 नस्ल पीछे हाशिम, हाशमी घराना वहीं से है। हाशिम इनको क्यों कहा जाता है? पहले ज़माने में जब हज करने के लिए लोग आते थे मक्कतुल मुकर्रमा, जब वो पहुँचते थे मक्का, मेहमान नवाजी वहाँ की बहुत मशहूर है, वहाँ आज भी मेहमान नवाजी करते हैं। तो गोश्त के शोरबे में रोटी के टुकड़े को डालकर सरीद बनाकर मेहमानों को खिलाते थे। तो इसीलिए उनका नाम हाशिम मने टुकड़े करने वाले, इसीलिए उनको हाशिम कहा जाता है। एक मर्तबा मदीना गए, वहाँ पर सफ़र में तिजारत में निकले। पहले ज़माने में जब सफ़र और तिजारत हुआ करती थी, लोग सालों साल लगा देते थे, और कहीं कभी किसी की मौत हो जाती थी, उस वक्त पैदल या ऊँट में या घोड़े में आराम से लोग सफ़र किया करते थे। आजकल नहीं कि हवाई जहाज़ में बैठे अभी यहाँ, उसके बाद 2 घंटे में पहुँच गए बेंगलोर या हैदराबाद, ऐसा नहीं था पहले। तो आप ये हाशिम साहब गए मदीना, वहाँ शादी की। शादी के बाद वहाँ से वो जब बाहर निकले तो उनकी जो अहलिया मोहतरमा थी वहाँ मिला हुई। उनसे जो बच्चा पैदा हुआ उनका नाम था शैबा। नाम शैबा इसलिए था चूंकि उनके बाल में कहीं कहीं पर सफ़ेदी थी, तो शैबा के मतलब सफ़ेद। तो हाशिम साहब जब वहाँ से निकले तो उनका इंतकाल हो गया। तो एक हाशिम के भाई थे जो मक्का में थे, उनका नाम था मुत्तलिब। उनको पता चला बहुत दिनों के बाद कि हमारे जो भाई हैं उन्होंने मदीने में शादी की और हमारा एक भतीजा भी वहाँ पर जन्म लिया है। तो ये पहुँचे यहाँ से मक्का से वहाँ पर मदीना जाने के बाद वहाँ पर कहते हैं, देखते हैं, शक्ल सूरत से पहचान गए उस बच्चे को कि यही बच्चा लगता है कि हमारा भतीजा। जब उनकी माँ से बात की, उन्होंने इनकार कर दिया कि मेरे शौहर का ये रिजल्ट, मेरे शौहर का ये निशानी मैं अपने बच्चे को कैसे दे सकती हूँ। उन्होंने कहा, मुत्तलिब साहब ने कहा, हाशिम के भाई साहब ने कहा कि देखिए मैं हमारे इलाके में वहाँ पर हम सरदार हैं, अभी इनको लेकर जाते हैं, अभी सरदारी आएगी, आपके बच्चे के हाथ में सरदारी आएगी, आपके बच्चे के हाथ में मेहमान नवाजी आएगी, बेहतर होगा, अच्छा काम होगा। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप इस बच्चे को लेकर जाएं। जब मुत्तलिब साहब अपने ऊंट के पीछे अपने इस बच्चे को बिठा कर लेकर जब मदीना से आए तो लोगों ने कहा कि मुत्तलिब तुम गए थे खाली, आए हुए गुलाम को लेकर। अब्दुल मुत्तलिब, मुत्तलिब का गुलाम, यानी इस शैबा जो नाम था, नाम असल नहीं फेमस हुआ, वही मुत्तलिब का गुलाम, यानी मुत्तलिब तुम गुलाम लेकर आए हो, एक
बच्चा लेकर के आए हो, वही चीज मशहूर हो गई वो नाम। और पूरी कुरैश की तारीख में खानदान मक्का में जितने भी खानदान और कबीले थे उनमें सबसे मुबारक और सबसे अच्छा और कामयाब कोई सरदारी करने वाला पैदा हुआ था तो उसका नाम अब्दुल मुत्तलिब था। नाम असल में शैबा है, लेकिन नाम पड़ गया उनके अपने चचा के नाम पर वो लेकर आए थे तो उनका नाम पड़ गया अब्दुल मुत्तलिब। सबसे बेहतरीन नसब और हसब में उनका आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हुई है। हिरक़्ल ने पूछा था अबू सुफियान से कि जो मोहम्मद पैदा हुआ है उनका नसब और हसब कैसा है बताओ। उन्होंने कहा कि आला और अशरफ है, और यही वजह है कि इसको जिक्र किया है भागवत पुराण के अंदर कहा है शंबल ग्राम दुख्य सबराह मनय सगहा तमना भवने विष्णु यशसा कल की प्रादुर्भविष्यति। साफ लफ्जों में शंबल ग्राम दुख्य सबराह मनयस, ऊंचे खानदान में पैदा हुए, लड़ाकू होंगे किनके खिलाफ? जालिमों के खिलाफ, अबू जहल के खिलाफ, उतबा शैबा के खिलाफ, अहमेब सौयमिदम बिदामी। और कहा साफ लफ्जों में उस तरह यस्स परवाही जो घोड़े पर बैठकर सवारी करेंगे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सवारी घोड़े पर होती थी, ऊंट पर होती थी, खच्चर पर आप सवारी किया करते थे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्वमा सुग मारूहा देवदत्तम जगतपति असिनास दूदमन ठेश्वर्य गुणन्विताहा। आप अलैहिस्सलाम जंग भी करते थे, आला नसब से हसब से उनका जन्म हुआ था, उनकी पैदाइश और उनका जो बिलोंग करते थे वहां से करते थे। शंबल ग्राम अमन की जगह, यानी इतना पुरअमन जगह है। आज भी अगर वहां पर कोई पहुंच जाए तो उसको शरारत या उसको लड़ाई या उसको झगड़े करने की वहां पर परमिशन बिल्कुल नहीं होती। आप अमन की दारुल अमन है, वो अमन की जगह है, वहां पर पैदा हुए शंभल ग्राम अमन की जगह पे ब्राह्मणयस ब्राह्मण खानदान से। ब्राह्मण हिंदू धर्म में ब्राह्मण जो होगा वो महान होगा, वही साधु बनेगा, वही संत बनेगा, वही पुजारी बनेंगे, वही शादी के मंडप पर बैठेंगे, वही पाठ का वही आचार्य बनेंगे, वही सब कुछ करेंगे, वही पूजा पात्र जो भी होगा हवन होगा सब वही करेंगे। ब्राह्मण के अलावा कोई नहीं कर सकता। हमारे इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। हमारे इस्लाम में चाहे वो शेख हो, अंसारी हो, चाहे वो कोई भी हो, वो कुरान पढ़ सकता है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस की किताबों का मुताला कर सकता। मना नहीं, छुआछूत नहीं है, बस सिर्फ उसका मकाम उसके अमल से परखा जाता है, जज किया जाता अल्लाह तबारक व तआला के नज़र में। ये चीज़ें हैं जो हमारे नौजवानों को मालूम नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में। अरे हमें सिर्फ एक्टिव होने की ज़रूरत है, वरना सुरियानी तुरियानी ज़ुबान में मोहम्मद का नाम मौजूद है। वल्लहूज़न जमेन देओर दंग वोन मदीना, वल्लहूज़न जमेन देओर दंग प्रोफेट मोहम्मद। तुरियानी ज़ुबान है ये। तुरियानी ईरान के अंदर जो पुरानी ज़ुबानें इस्तेमाल होती थी उस ज़ुबान में मोहम्मद का नाम मौजूद। आज मिटाने वाले लाख कोशिश कर लें मोहम्मद के नाम को मिटाने की, हमारे मदारिस को मकातिब को मिटाने की कोशिश कर लो, नहीं मिटा पाओगे। वक्ती तौर पर देखेंगे कि हाँ वक्ती तौर पर तुम लग रहे हो, तुम दंदना रहे हो, लेकिन हमेशा से जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल, हमेशा हर फिरौन के सामने में अल्लाह किसी न किसी शक्ल के अंदर मूसा को हक बनाकर भेजा है। जब आया था नमरूद तो अल्लाह ने हक बनाकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भेजा, और जब आया था शद्दाद और कारून और नमरूद और फिरौन, अल्लाह ने किसी न किसी शक्ल में हक बनाकर किसी नबी और रसूल को उनका मुकाबला कराया, और कोई नहीं हक के सामने टिक पाया। इसीलिए मेरे मुस्लिम भाइयों, आप हक हैं, हक पर हैं, यू आर ऑन द राइट। आपको सिर्फ अपने अतवार, अपने जिंदगी के अफाल, अपने जिंदगी के कारनामे बदलने की जरूरत है। आपको अल्लाह ने सर बुलंदी दी है,
वन तुमुल आलोन, आप ही सर बुलंद रहेंगे। उसके लिए जरूरत है अपनी शरीयत को मजबूती के साथ पकड़ना। मैंने कल भी ये बात कही थी कि हम वो कौम है कि एक हाथ में अगर कुरान है तो आप जिस मुल्क में है कहिए कि एक हाथ में कुरान है तो दूसरे हाथ में भारत का संविधान है, एक हाथ में तलवार है नबी की सुन्नत को जिंदा करने के लिए तो दूसरे हाथ में भारत के हमारे हिंदुस्तान का झंडा होगा। आप कह सकते, आप कहिए, आपको कोई नहीं मना कर सकता। आप अपने मजहब की बात रखिए, आप अपने धर्म की बात रखिए, निरपेक्ष एकदम बिल्कुल निडर बहादुर बनकर अपने धर्म की बात रखिए। डॉक्टर जाकिर नाइक निडर होकर इस्लाम की सच्चाई को रखते थे। मौलाना कलीम साहब सिद्दीकी निडर होकर इस्लाम की बात रखते थे। वक्ती तौर पर परेशानी उनके पास आई है, लेकिन ज्यादा देर तक ये परेशानियां, ये जालिम अपने ताकत की वजह से जो दंदना रहे हैं, इनकी ताकत हमेशा नहीं रहने वाली। आज सत्ता इनके पास, कल किसी और के पास सत्ता होगा। ताकत इनके पास है, कल किसी और के पास ताकत होगी। इज्जतें बनती बिगड़ती है, सरकार बन आती और जाती है, लेकिन अल्लाह की ताकत हमेशा से थी, अल्लाह की ताकत है और कयामत तक टू द डे ऑफ जजमेंट द सर्वशक्तिमान अद्धा देव महान अल्लाह तबारक व तआला की ताकत बाकी रहेगी। बस जरूरत है उस ताकत को सही इस्तेमाल करवाने का, उस ताकत को अल्लाह से हासिल करने का। हम मुसलमान हैं तो नमाजों के जरिए से अपने आप को इंटरनली स्ट्रांग बना है। अगर हम मुसलमान हैं तो अपना अखलाक हमारा इतना स्ट्रांग बनना चाहिए, हमारा अफाल इतने अच्छे होने चाहिए कि ताकि हम किसी गरीब भाई के हक हुकूक को ना मार पाए। यहाँ तो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के गला काटने के दर पे, एक भाई दूसरे भाई की जमीन को हड़पने के दर पे। मेरे भाइयों, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम अपने पैरों पे पहले खुद कुल्हाड़ी मारते हैं, तब जाकर आप पर दूसरे और अगयार आपके ऊपर हमला करते। हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत उठाकर देखने की जरूरत। मोहम्मद रसूलुल्लाह नरम भी थे, सख्त भी थे, बहादुर भी थे। कान अश्वमा शुगमा रूहा देवदत्तम जगतपति। बहुत लोग इसी मंत्र से क्या मतलब निकालते, हमारे हिंदू भाई, अरे तुम्हारे मोहम्मद तो लड़ाकू थे, वो लड़ते थे, 9 तलवार थी। हमने कहा कि भाई बहुत अच्छा एतराज़ कर रहे हो कि मोहम्मद लड़ाकू थे, वो तो गनीमत है कि हमारे कुरान की शुरुआत लड़ने वाले अल्फाज से नहीं किया अल्लाह तबारक व तआला ने। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो रब्बुल आलमीन है, मालिक यौमिद्दीन। अल्लाह तबारक व तआला द डे ऑफ जजमेंट का वो ग्रेटर है, क्रिएटर है। लेकिन एक बात बोले, आप जो एतराज करते हो, आपकी जुबान से बात अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता का पहला मंत्र जो है, पहले मंत्र का पहला अक्षर जो है, वो जंग से और धर्म से शुरू हुआ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धृतराष्ट्र कौरव और पांडवों के बीच में जो जंग छिड़ गई थी महाभारत में, तो संजय से कहा था, संजय मीडिया वाला था उस वक्त का, संजय मीडिया वाला था। तो धृतराष्ट्र ने कहा संजय से कि संजय मुझे जरा बताओ कि रणभूमि में पांडवाश्चैव संजय धर्मराष्ट्रे कुरुक्षेत्रे के धर्म के जो सेना हैं, यानी धर्म की जो लड़ाई हो रही है महाभारत के मैदान में, महाभारत के मैदान में, तो आप ये बताओ संजय कि वहां पर हो क्या रहा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी की शुरुआत आप देख लीजिए, बुखारी उठाइए, वहां पर जंग का तज़किरा पहले नहीं। आप मुस्लिम उठाइए, जंग का तज़किरा नहीं। अबू दाऊद उठाइए, जंग का तज़किरा पहले नहीं। और आप तिरमिज़ी उठा लीजिए, जंग का तज़किरा पहले नहीं। आप इब्न माजा उठा लीजिए, नसई उठा लीजिए, जंग का तज़किरा पहले नहीं है वहां पर। कुरान में देख लीजिए आप, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिलकर रसूल, किसी पारे की शुरुआत जंग के जरिए से, जंग के टॉपिक से नहीं की गई। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता का पहले अध्याय का 18 अध्याय गीता में, पहले अध्याय का
मंत्र का पहला अक्षर ही जंग से है। वो कहते हैं कि अच्छा देख लो, हेमेव सौ अश्वमा शुगमा रूहा देवदत्तम जगतपति, कि वो जगतपति होंगे, शुगमा रूहा तेज रफ्तार घोड़ा लेकर तलवार लेकर दूध दमन। देखो मोहम्मद दमन कर रहे हैं, सर काट रहे हैं और हाथ काट रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। मोहम्मद के बारे में कुछ गुरुओं का ये तज़किरा था तो हमने यही जवाब दिया कि बेटे हमारी जितनी भी धार्मिक किताबें हैं मैं अब्दुल्ला बयान करता हूँ, पेश करता हूँ, तुम भी अपनी धार्मिक किताबें लाओ। तुम्हारी किताबों के अंदर सबसे पहला अक्षर, सबसे पहला वर्ड जो है वो धर्म से और जिहाद से, जंग से शुरू है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे क्षेत्रीयवासी पांडे भाष्य संजय, साफ लफ्जों के अंदर तज़किरा किया कि बताओ मुझे रणभूमि के मैदान में जो पांडु हैं और जो कौरव हैं वो दोनों मिलकर उनकी स्टेटस क्या है। धृतराष्ट्र ये कह रहे कि हमको दिखाओ जरा, रिपोर्ट पेश करो पूरी। फिर ये कम से कम 25-30 श्लोक हैं, मंत्र हैं, लेकिन आखिर में क्या कहा जाता है? आखिर में जो विश्व श्री कृष्ण जी थे वहां पर रणभूमि में, उस मैदान में, तो अर्जुन जो हीरो थे महाभारत के, वो अपने कमान को और वो अपने तीर और भाले को उठाकर जिस रथ पे सवार थे उससे उतर कर नीचे आ जाते। वो क्या कहते हैं कृष्ण जी को? कृष्ण जी, ए परमात्मे, ए ईश्वरा, हम नहीं लड़ेंगे, ए भगवान या वाचा, हम नहीं लड़ेंगे, श्री परमात्मा ने नमः, हम नहीं लड़ेंगे, हम अपने परमात्मा को नमन करते हैं, हम मुकाबला नहीं करेंगे। तो फिर पता क्या कहा था श्री कृष्ण जी ने? अल्लाह ने जो कुरान में कहा है, अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुअ्मिनीना अलल क़िताल। जब कोई जालिम बादशाह आपके सामने आता है, उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, जब आपके ऊपर कोई जुल्म करता है, आप पर कोई मॉब लिंचिंग करता है, तो आपको भी उसके सामने कानूनी जवाब दीजिए। उनको आप उनको कोर्ट में ले जाइए, आप उनको अदालत में लेकर जाइए। लेकिन अगर कहीं पर मुस्लिम कंट्रीज में जहां पर कुरान के फैसले होते हो तो कहा जाता है कि आप मुकाबला करो उनका। अगर किसी ने कत्ल किया है तो आपको उसी के बदले सेम उसी तरह कत्ल कीजिए। लेकिन अल्लाह ने एक पैगाम और भी दिया कि अगर तुम माफ कर दो तो यह ज्यादा बेहतर बात है। मेरे भाइयों, वहां पर मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह की तरफ से जालिमों के खिलाफ लड़ने की तरगीब दी जाती है। ए नबी, उठ जाइए, जालिमों का मुकाबला कीजिए, वरना यह आपके बच्चों को, आपकी बीवियों को, आपके समाज के नौजवानों को ये ज़िबा कर देंगे जैसे फिरौन ने किया था। या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुअ्मिनीना अलल क़िताल। हमारे कुरान के इस आयत पर एतराज है तो पूछे श्री कृष्ण जी से। श्री कृष्ण जी ने कहा था, मुझे वो पूरा मंत्र याद नहीं है, बल्कि स्लेपियम प्रास्मगः कहा गया उसमें कि अर्जुन उठो, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, बुज़दिल मत बनो। अगर तुम बुज़दिल बनोगे तो तुम कभी स्वर्ग नहीं जा सकते। वो गलत है, अगर वो जिंदा रहे तो तुम्हारी नस्ल को बर्बाद कर देंगे। तो मेरे भाइयों, ऐसा तो होता है, जालिम अगर आते हैं तो उनके सामने खड़ा होना पड़ता। बैर कैफ हम आप लोगों से इतनी गुजारिश करते हैं कि 2-3 काम हम लोगों को करने का है आज की तारीख में। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे बीच में गुमराही से बचने के लिए, अकायद को दुरुस्त करने के लिए जो हमारे पास ऑथेंटिक बुक्स हैं, किताब हैं, कुरान है, अहादीस रसूल, हमें उनके मार्ग के मुताबिक, हमें दर्शन करते हुए उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का संकल्प लेना है। अब्दुल्ला सालिम के चीखने से कुछ नहीं होगा, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। हमें और आपको मैदान में आना होगा। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर दूसरी बड़ी ताकत यूनिटी बनाया। किसी भी मकतबे फिक्र का हो, हमें उन लफड़ों में नहीं पड़ना, हमें इत्तिहाद पैदा करना।
अगर हम मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर होते तो हमारे मुस्लिम धर्म गुरुओं की जो गिरफ्तारी हो रही है, चाहे वो डॉक्टर जाकिर नायक हैं जो आउट ऑफ इंडिया हैं, चाहे मौलाना कलीम साहब हैं, या मौलाना मुफ्ती अब्दुल समी साहब हैं, या मौलाना और भी बहुत सारे हमारे ऐसे उलमाए किराम हैं जो मदारिस जिनको शक की बुनियाद पर उठाया गया है, अगर हम मुत्तहिद हो जाएं तो फिर उन्हें बहुत दिन तक नहीं रख सकते। वो 2.5 से 3% है। कौन? ये हमारे ये भाई सिख लोग। लेकिन देखिए नहीं हट रहे हैं, कोशिश की जा रही बदनाम करने की, नहीं कर रहे हैं। तो यूनिटी के अंदर ताकत है ना भाई। तो दूसरी चीज इत्तेहाद बनाइए। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज ये है कि अपने आने वाली नस्ल को, जो बच्चे हैं हमारे, उनको पढ़ाइए खुदारा। मकतब में भी तालीम दीजिए। महर जलसों में ये बात कहता हूं, मकतब में भी तालीम दीजिए, मॉडर्न तालीम दीजिए आप अपने बच्चों को। ज़माना ये है कि अपने बच्चों को मॉडर्न तालीम देना होगा। उनको बताइए कि बेटा, उनको पढ़वाइए कि संविधान क्या है, आईन क्या है, दफात क्या है, तुम्हारा हक हुकूक क्या है। समाज अगर मुखिया बनोगे तो उसके मुखिया बनोगे तो कैसे तरक्की करोगे, कैसे काम करोगे। अगर पढ़ा लिखा हमारा तबका होगा तो इंशाअल्लाह अच्छा काम होगा और तरक्की और तब्दीली आएगी। तो ये 3 काम, सबसे पहले अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना, और दूसरा काम इत्तिहाद की लड़ी में पैवस्त होना, और तीसरा काम तालीमी मैदान में एकदम कोहराम मचा दीजिए। अगर दुनिया के अंदर इनकलाब पैदा ना हो जाए, अल्लाह ने जिंदगी रखी तो मैं बताऊंगा आपको इसी फील्ड में आकर कि तालीमी मैदान में अगर आप ऑडियंस का भीड़ होगा, मजमे का, और कुछ दिनों बाद इन मोबाइलों का भीड़ हो जाए। अब कभी कभी कहीं ऐसा ना हो जाए, कुछ दिनों जलसों में लोग क्या करेंगे, माइक लगा देंगे स्टेज के पास, जाके घर पे बैठ जाएंगे, वहीं से ऑनलाइन देखेंगे, तकरीर सुनेंगे। लगता है कि कुछ दिनों में ऐसा होने वाला है। बहरकैफ मीडिया, आप यूट्यूबर हैं मैं जानता हूँ, फेसबुक पे आप लोग पेज बनाए हुए हैं, अच्छी बात है, अच्छे काम के लिए इस्तेमाल कीजिए, अच्छी नीयत से इस्तेमाल कीजिए इसको, तो आपके लिए बाइस सवाब भी बन सकता है। लेकिन अगर सिर्फ डॉलर कमाने की नीयत से कर रहे हैं तो फिर गलत हो जाएगा। वो टीआरपी करने के पॉइंट्स हासिल करने के लिए कर रहे हैं तो भी गलत हो जाए, वो तो मिलेगा ही आपको। लेकिन आप इन्नमल आमालु बिन्नियात, डीड्स विल बी जज्ड बाय द इंटेंशन। आपकी नीयत जैसी होगी रिजल्ट आपको वैसा ही मिलेगा। आप ये नीयत रखिए कि हम अपने चैनल से जो इल्ज़ामात हैं इस्लाम पर, हम अच्छी बातों की इशाअत करेंगे, हम अपने दीन का प्रचार प्रसार करेंगे, नो डाउट यकीनन आपको सवाब मिल सकता है, इसमें कोई गलत नहीं। तो इसीलिए मेरे भाइयों, हर चीज़ को एक दिशा देने की ज़रूरत है। मेरा वक्त भी पूरा हो चुका है और हम थके हुए भी हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अराकीन जलसा का, पूरे मजमा का, और जो वक्ता हैं आप उनको भी सुन करके जाएँ। हमारे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे जायज़ अगराज़ व मकासिद में कामयाबी दे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।